हेलो, लास्ट क्लास में हम लोग यस सर, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायोड के बारे में। पूरा फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज में कैसे ऑपरेट होता है, ऑलरेडी हम लोग से डिस्कस कर चुके थे। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं, जो लोग को डाउट है या जो लोग देखते हो। यस सर। ओके, ठीक है। अब हम देखो, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। रेक्टिफायर क्या है? एक तरह डायोड का एप्लीकेशन है। तो हम लोग जो डायोड मतलब पीएन जंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा हम तुम लोग को बताएंगे कि डायोड किस तरह से फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में ऑपरेट होता है। अभी कुछ लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वेट, हाँ, अभी तक तब तक हम डाउट क्लियर करते हैं। मैक्सिमम हम 5 मिनट तक वेट करते हैं, सबको पता है, आफ्टर क्लास स्टार्ट के बाद। अब किसी कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? जो अभी तक हम पढ़ाए हैं पीएन जंक्शन में। हाँ हेलो सर हाँ, बोलो बोलो। सर जो आप क्वेश्चन भेजे हाँ हैं, एक ओके। क्वेश्चन है उसमें हाँ मतलब डिफाइन पीएन जंक्शन करना है, ठीक है। तो ओके। सर हम लोग जैसे पीएन जंक्शन का करेंगे या डायोड डायोड तो हम लोग जब तक उसको बायसिंग नहीं करेंगे तब तक तो एक है डायोड काम नहीं करेगा। हम लोग पीएन जंक्शन आप बोले तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं, होगा सबसे पहले उतना देखो, तक करे कि पूरा। नहीं पूरा करो पीएन जंक्शन पूरा। जो हम जब और देखो और ये भी करना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हम बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कितना डिफाइन होता है, कैसे जनरेट होता है, चार्ज डेंसिटी जो बताए हैं, वो सारा ग्राफ प्लॉट करना। एक चीज और देखो, एक चीज और ओके कोशिश सर, करना। हाँ ओके, एक चीज और कोशिश करना तुम लोग, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीएन जंक्शन का, तो ये ध्यान देना कितने मार्क्स का है। यदि कम मार्क्स का है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जितना लिखना है लिख लो। लेकिन यदि ज्यादा मार्क्स का है तो वहां पर चारों डिफाइन करना, मींस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैरियर फॉर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इतना चार ग्राफ को, चारों को प्लॉट करने के लिए और एक पीएन जंक्शन को प्लॉट करने के, सबसे पहले तो पीएन जंक्शन, पूरा पीएन जंक्शन बनाओगे, डिप्लीशन लेयर बनाओगे। उसके बाद ये चारों को बनाने के लिए स्पेस तो अच्छा चाहिए। तो क्या करोगे, जब भी एग्जाम में आता है तो कोई एक पेज पर सबसे ऊपर पीएन जंक्शन लेयर बनाना, उसके बाद एक ही पेज पर चारों प्लॉट करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि दो को इस पेज पर, दो को उस पेज पर। जिस तरह से मैंने नोट्स भेजा हूं ना, उसी तरह से तुम एग्जाम में बनाने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, ठीक है। अब तुम लोग को, सर सारे हाँ क्वेश्चंस सर हाँ सारे क्वेश्चंस को पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। हाँ, एक ही क्वेश्चन तो ज्यादा तुम लोग को टाइम लगेगा पीएम जंक्शन, और बाकी तो छोटा छोटा है, बाकी तो ज्यादा सर नहीं है। जैसे कि फर्स्ट, हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, वो असाइनमेंट पूछ रहे जो आप असाइनमेंट दिए हुए हो ना, तो उस पर किस टाइप का लिखना पड़ेगा? मतलब शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे आंसर या फिर पूरा डिटेल के साथ? मीडियम लिखो, मीडियम, नहीं शॉर्ट और न ज्यादा बहुत ज्यादा लॉन्ग, ठीक है? कुछ लोग 2 लाइन लिख देता है, वो नहीं। ओके सर। हाँ ठीक है। अब तुम लोग को देखो, आफ्टर 5 मिनट हम तुम लोग का अटेंडेंस लेना शुरू कर देंगे, और अटेंडेंस एक बार ले लेंगे, उसके बाद जो लोग ज्वाइन करेगा उसे हम अटेंडेंस फिर नहीं लेंगे, ठीक है? हाँ, और जब मॉर्निंग में क्लास रहेगा 9 o'clock से, तब हम आफ्टर 10 मिनट के बाद हम अटेंडेंस लेंगे, सिर्फ मॉर्निंग में, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि मॉर्निंग में। अदरवाइज हम आफ्टर 5 मिनट के बाद हम अटेंडेंस लेना शुरू करेंगे। जैसे में 5 मिनट हो गया है, अटेंडेंस लेने में तो टाइम लगेगा। चलो, हाँ, सबसे पहले इसी वाले को अटेंडेंस ले रहे हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। रोल यस सर। नंबर 1, जल्दी। रोल नंबर सबको पता है ना? ठीक सर, प्रेजेंट सर। देखो, तुम लोग को ठीक है। सर अभी हेलो
हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, नाम बोल रहा हूँ। धीरेन्द्र कुमार शर्मा। प्रेजेंट सर। ओके। फरहान अख्तर। ठाकुर अली। विवेक राज। प्रेजेंट सर। विवेक राज। देखो तुम लोग सबसे पहले जब भी क्लास में इंटर करोगे, जब भी क्लास में इंटर करोगे, चैट में सबसे पहले टाइप कर देना। इसे बहुत लोग टाइप कर दिया है, सब लोग टाइप कर लेना। और रोल नंबर के साथ और ब्रांच के साथ, नेम तो रहेगा ही, नेम रोल नंबर विद ब्रांच टाइप कर देना। इसे भी हम सेव करेंगे और हम अटेंडेंस लेंगे, वो भी सेव करेंगे, दोनों करेंगे। लेकिन अभी टाइम अभी नहीं है। आज लास्ट में अटेंडेंस लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था कि स्टार्टिंग में अटेंडेंस होगा। जो भी हो, या 10 मिनट बाद लेंगे, जो भी हो। चलो आज सर बट हाँ बोलो बोलो। इस तरह अटेंडेंस आप लीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो वो हाँ, तो सही था ना सर चैट बॉक्स वाला। चैट वाला बॉक्स वाला सही है, लेकिन उसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं पर हमको भेजना रहता है। ठीक है, क्योंकि 2 ब्रांच एक साथ है ना। ठीक है, जो भी हो एक सोल्यूशन हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि टाइम से ज़्यादा लग जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब सबसे पहले हम डायोड पर बात करते हैं। डायोड को सबसे पहले थोड़ा सा डायोड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। पीएन जंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। देखो जैसे में हम पता है डायोड का सिंबल क्या होता है। जैसे में ये क्या है, डायोड है। अभी डायोड है, हमें पता है कि पी किधर है, एन किधर है, सबको पता है। हम फिर भी हम लिख देते हैं दिस इज द पी साइड, दिस इज द एन साइड, सबको पता है। अब हमें यही पता है कि 4 वाइज जब करते हैं, याद करो जब 4 वाइज करते हैं तो रिकॉल करो, जब 4 वाइज करते हैं तो जो वोल्टेज होता है कितना होता है, कितने कटिंग वोल्टेज के बाद करंट मिलना शुरू हो जाता है, हाईली करंट मिलना शुरू हो जाता है। पॉइंट 0.7 फॉर जर्मेनियम सिलिकॉन एंड 0.2 फॉर जर्मेनियम। 0.3। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अब मान लो ये डायोड को हम रिवर्स वाइज करते हैं, तब क्या होगा। मान लो डायोड को हम रिवर्स वाइज करते हैं तो हम रिवर्स वाइज में हमें पता है कि किसके कारण करंट। एक मिनट म्यूट कर लो। हाँ, हमें पता है कि जब रिवर्स वाइज जब करते हैं तो ध्यान देना कि डायोड में जो करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। किसके कारण करंट फ्लो होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए अब हम आइडियली बात कर रहे हैं। आइडियली में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट, रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब रिवर्स वाइज करते हैं तो डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कि कोई करंट फ्लो होगा। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो होगा। नो सर। नो गुड। ये हो गया। तुम लोग इस चीज को नोट कर लो। जब रिवर्स वाइज करते हैं तो क्या हुआ, जब रिवर्स वाइज अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं आइडियली कर रहे हैं। आप देखो इसमें कुछ प्रैक्टिकली बात करो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है। अब क्यों होता है सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आइडियली पढ़ रहे हैं। आइडियली जब पढ़ेंगे कुछ कंडीशन में क्या है, देखो आइडियल जब बात हम कर रहे हैं तो रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट, और फॉरवर्ड वाइज में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो जनरल आइडियली जो बात करते हैं तो 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन 0.7 वोल्ट
हम लोग जब इसका डायोड का एप्लीकेशन जब डिस्कस करते हैं तो 0.7 को हम नहीं लेते हैं, तो हम आइडियली हम क्या इसको करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट इसलिए करते हैं कि 0.7 बहुत कम वोल्टेज है, और यहाँ पर डायोड हम जानते हैं कि 0.7 वोल्टेज के बाद करंट सडनली मिल जाता है। तो अब इसीलिए इसे हमें एक शॉर्ट सर्किट की तरह हम एक बिहेव करते हैं आइडियली। क्या है, दिस इज द शॉर्ट सर्किट। लेकिन आइडियली 0.7 वोल्ट एग्जिस्ट करता है। कहीं कहीं जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पर और ज्यादा डेप्थ में जब बताएंगे। लेकिन अभी मान लो जब आइडियली जब फॉरवर्ड वाइज करते हैं, यहाँ पे लिख लो दिस इज द फॉरवर्ड वाइज। जब डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो क्या हम ले रहे हैं, शॉर्ट सर्किट, और जब रिवर्स वाइज करते हैं तो क्या होता है, ओपन सर्किट। लेकिन आइडियली तो समझ में आ रहा है कि ओपन सर्किट होगा क्योंकि करंट बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन फॉरवर्ड वाइज के केस में 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट होता है, जहां पर हम 10 वोल्ट दे रहे हैं वहां पर 0.7 वोल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि 0.7 वोल्ट कोई ज्यादा वोल्टेज नहीं है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर लेते हैं। यह तुम्हारा हुआ आइडियली। प्रैक्टिकली क्या होगा, खुद सोचो। ये सब लोग नोट कर लिया, इसको इरेज कर दूं। अब बताना, अब यहाँ पर जब प्रैक्टिकली जब बात करेंगे तो प्रैक्टिकली में कुछ नहीं, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा। प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, अब मान लो देखो हमें पता है कोई भी डिवाइस है उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज दे रहा है, कोई भी डिवाइस है उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कुछ तो होगा। तो अब देखो, अभी तुम बताना जब फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो जो उसका जब फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक रिवर्स वाइज में करेंगे जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसमें ज्यादा होगा। रिवर्स वाइज में गुड। रिवर्स वाइज में क्या होगा, इसको हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, इस दोनों को नोट कर लेना, आइडियली करके नोट कर लेना, प्रैक्टिकली करके नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस। इसे क्या है, रिवर्स रेजिस्टेंस। अब रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है वो मेगा ओम में होता है। क्या होता है, मेगा ओम में। और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है जस्ट किलो या किलो से कम भी होता है, बहुत कम नेग्लिजिबल होता है। तो जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में तो जो हम अभी हम फिगर बनाए हैं 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तो रहेगा ही, 0.7 वोल्ट फोर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम, सब में 0.7 मत बोल देना। फोर सिलिकॉन के लिए 0.7 हो गया। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हुआ, जानते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वाइज में बहुत कम होता है, बोल सकते हो किलो में भी और उससे भी कम होता है। अब क्यों फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है, ऑलरेडी तुम पता है, फॉरवर्ड वाइज में करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं रिवर्स वाइज में। रिवर्स वाइज में हम जब पता है कि रिवर्स वाइज में करंट फ्लो होता नहीं है, तो प्रैक्टिकली आइडियली तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि ओपन सर्किट होता है। अब बताना ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, जब आइडियली कोई पूछे, इन्फिनिटी। गुड, लिख लो, जिसे नहीं पता है लिख लेना। जहां पर हम लोग आइडियली लिखे थे वहां पर रिवर्स वाइज में जो रेजिस्टेंस होगा, ओपन सर्किट है तुम लोग पता है, ओपन सर्किट मतलब इन्फिनिटी। गुड, अब यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है कुछ हम पता है कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कहीं कुछ करंट फ्लो हो रहा है मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ओपन सर्किट तो नहीं है। अब कोई वायर है उसको ब्रेक कर दी, कुछ करंट फ्लो होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ओपन सर्किट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एक शो कर रहे हैं, जिसे हम नाम शो कर रहे हैं रिवर्स रेजिस्टेंस, इसका जो वैल्यू होता है मेगा में होता है। क्या होता है, मेगा ओम में, इसका होता है मेगा ओम में।
यह तुम्हारा हो गया आइडियली एंड प्रैक्टिकल। यह तुम्हारा इस पॉइंट को सही से नोट कर लेना, क्योंकि जब हम लोग क्लैम्पर तो कैपेसिटर आएगा, छोड़ो, क्लिपर हो गया, और बात करते हैं डायोड में, रेक्टिफायर में, यही कंसेप्ट का यूज होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट? यस सर। डाउट है? हेलो, आगे बढ़े? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? प्रैक्टिकल, आइडियल, किस तरह से डायोड को हम, देखो डायोड को हम क्या कर रहे हैं, अब तुमसे बात करते हैं। हम ऑलरेडी शायद बेसिक टॉपिक बताए थे, तुम लोग को याद होगा। देखो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस से ही पढ़ते आ रहे हैं, सर्किट में वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, फट सीना हम वोल्टेज करंट कहीं किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर, या रेजिस्टेंस हो ले लो या कैपेसिटर ले लो, मतलब किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज निकालना हो या करंट निकालना हो तो हम लोग निकाल लेते हैं। सर आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब है सर। हेलो सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? सर आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है सर। सर वॉल्यूम आ ही नहीं रहा सर। अभी बोल रहे हो? हाँ, और लोग का आवाज जा रही है? नहीं आ रहा है सर। ये सर ब्रेक कर रहा हाँ, है सर सर। नहीं आ रहा है सर। एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हेलो हेलो, तो तुम यस लोग, सर। हाँ जिस समय नहीं आ रहा था तो बोलना चाहिए ना बीच में, तुम लोग बोलते हो नहीं। सर बीच में ही तो बोल रहे थे। अच्छा, मैंने अभी प्रॉब्लम हुआ है, अब सही है? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, थोड़ा सा ठीक है, कोई बात ना। आज और नेक्स्ट क्लास से हम कॉलेज चल जाएंगे तो कॉलेज से ही क्लास लूंगा, ठीक है? अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, जब जहां पर नहीं आएगा फिर बोलना। ओके, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या होता है कि सर्किट को हम लोग जब सोल्व करते हैं, हमें पता है कि कहाँ पर वोल्टेज निकालना है, कहाँ पर करंट निकालना है, हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, हमें पता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें वहां उस सर्किट में वोल्टेज एंड जो भी हो रेजिस्टेंस हमें से पता होता है। अब मान लो उस सर्किट में डायोड लगा दिया जाए, तो डायोड लगा देने के बाद तुझे पता होनी चाहिए ना कि डायोड के अक्रॉस किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तो तुम सर्किट को सोल्व कर पाओगे। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, या क्या बोलते हैं उसको, डायोड को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना डेप्थ नहीं पढ़े थे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ खाली डायोड के बारे में पढ़ना था। इसमें क्या है, नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सर्किट में है, मतलब कि पूरे चीज को हम लोग सर्किट में पढ़ेंगे, चाहे ट्रांजिस्टर हो या चाहे डायोड हो या कोई भी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे हम सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं, डायोड को हम सर्किट में कन्वर्ट किए। अब मान लो कोई डायोड इसे दिया हुआ है, जैसे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे में, ठीक है वहीं पढ़ेंगे, रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं, वहीं पे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कि डायोड दिया हुआ है, इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो देखो हम लोग जितने पढ़ने जा रहे हैं आइडियली पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उतना सोल्व नहीं होने वाला है, और हम लोग पढ़ना भी नहीं है अभी, क्योंकि बहुत लेंदी भी हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, लेकिन गेट उट में कभी कभी प्रैक्टिकल आता है, ये बताते हैं गेट उट में प्रैक्टिकल आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुझे पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इसलिए हम बता दिए हम। लेकिन प्रैक्टिकल तुम लोगों को पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता दिए। प्रैक्टिकल में ये पता होना चाहिए कि सर्किट का डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। इक्विवेलेंट सर्किट लिख दो। सबसे पहले क्या करेंगे, डायोड का
इक्विवेलेंट सर्किट हमको लिखना है, आइडियली लिखे या प्रैक्टिकली लिखे। लेकिन कब आइडियली लिखेंगे, कब प्रैक्टिकल लिखेंगे, ये कब पता होना होगा, जब तुम्हारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस में दिया हुआ हो। सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तब समझ जाना कि ये प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है। ये हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तुम लोग को एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाला है प्रैक्टिकल। ठीक है, आता है तो इस तरह से कर देना, क्योंकि कुछ नहीं करना है। यदि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम दिया हुआ तो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, जो अभी हम स्टार्टिंग में ये ग्राफ जो प्लॉट किए हैं ये ग्राफ हो जाएगा, मैंने कि सॉरी ग्राफ बोल रहे हैं, ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में बन जाएगा। लेकिन जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ हो तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, जब सर्किट को आइडियली जब सोल्व करोगे रेक्टिफायर में चाहे क्लिपर में, तो वहां पर भी और डेप्थ में बताएंगे कि किस तरह से इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके हम लोग सोल्व करते हैं। यहां तक क्लियर? हेलो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कुछ पूछना है? यस सर। ओके गुड। यस सर। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, किसी को पता है? ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। रेक्टिफायर करता क्या है, बता सकता? एसी टू डीसी कन्वर्ट, एसी को कन्वर्ट करता है सर, एसी से डीसी। गुड। एसी को डीसी में बदलता है। गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर तुम लोग को एक मिनट, थोड़ा सा सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है अभी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट? यस सर। ओके, Yes, देखो हमें पता है, देखो रेक्टिफायर क्या करता है। आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, हमें पता है कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जैसे मैं तुमको सबको पता है, ऑलरेडी हम बताए थे कि जब मोबाइल चार्ज करते हो क्या करता है, ये जो चार्जर जो है वो क्या करता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, सबको देखता होगा, एडेप्टर जो जिससे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है वो हम लोग रेक्टिफायर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, हम लोग रेक्टिफायर दो तरह के पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो, जहां पर समझाना होगा वहां पर हम तुमको ड्रॉ करके समझाएंगे, जहां पर है यहाँ पर देखो। सबसे पहले क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर में, सबसे पहले क्या है बहुत लोगों को पता होगा। सबसे पहले जब एसी इनपुट दिए तो किस में दिए, तो बता सकता है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पढ़ा होगा, बता सकता है कोई? सबसे पहले एसी इनपुट को हम लोग ट्रांसफार्मर में दिए। ट्रांसफार्मर। हाँ ट्रांसफार्मर। हाँ, बस पहले से क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कीजिए। ट्रांसफार्मर नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट कीजिएगा। ठीक ठीक कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जब एसी इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर में देते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट देने के बाद, ट्रांसफार्मर दो तरह के होता है, सबको पता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सबको पढ़ा होगा, स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले को तो डेप्थ में पढ़ना है। ट्रांसफार्मर हम कितना क्या होता है, दो तरह के, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। अब स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? ट्रांसफार्मर लेवल करता है वोल्टेज। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सर ट्रांसफार्मर एसी को स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन। ओके गुड, और डीसी में नहीं करता सर है। उसका काम है वोल्टेज को लेवल करना। ओके ठीक समझ गए, ओके गुड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में नहीं करता, एसी को एसी में करता है। लेकिन हाँ अलग बात है, कुछ ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करेगा कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। स्टेप अप मतलब कि वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, जो रेक्टिफायर है,
क्या कहते हैं मोबाइल चार्जर का, वो स्टेप अप होना चाहिए कि स्टेप डाउन होना चाहिए? स्टेप डाउन सर। गुड, स्टेप डाउन होना चाहिए। सबको पता है। स्टेप डाउन। हाँ ठीक है, स्टेप डाउन होना चाहिए, मतलब कि वोल्टेज को डाउन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा होगा एसी इनपुट हम लोग जनरली जो देते हैं कितना वोल्ट देते हैं? 220। हम लोग के घर पर कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट। 230 सर। अरे 220 जनरली लिया जाता है, ठीक यस है, सर। ठीक है। यस हाँ सर। हाँ ठीक है, 220 वोल्ट होता है। अब यहाँ देखो, अभी स्टेप डाउन किए, अब स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ पर भी एसी ही मिला, ये क्या है? एसी ही है, ठीक है, एसी मिला। अब देखो, अब एसी जो है इनपुट है, अब उसे हम क्या क्या किए? डायोड से पास कर दो। म्यूट कर लो जो लोग भी है। ठीक है, चलो डोसा बनेगा, हम बना दिए। अभी हम नहीं खाएंगे। हम बना के डेली हम ही को करना पड़ेगा। आदर्श कुमार, जोगिंदर कुमार, खुद कर लो। हाँ देखो, अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मर के बाद हम लोग क्या क्या मिला? एसी मिला। क्यों मिला? पता है ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, यहाँ तक तो सबको कंसेप्ट क्लियर है, ट्रांसफॉर्मर बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे ट्रांसफॉर्मर का तो डाउट होगा तो जो आपस में कंसल्ट कर लेना, तो ट्रांसफॉर्मर के सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इनपुट एसी आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ? जो सेकंड में जो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, यहाँ से क्या सर्किट में डायोड कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जो आर जो है, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। क्या है ये? लोड रेजिस्टेंस, जहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या किए हैं? एक आरएल लोड रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, जहां से हम लोग आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले क्या करोगे? मान तुमको सर्किट दे, सर्किट तो तुम दिख रहा होगा, सर्किट क्या है? सेकंड ट्रांसफार्मर है, ये है, डायोड कनेक्ट कर दिए सीरीज में, और क्या है? एक आरएल लगा दी। सबसे पहले क्या करोगे? हमें इसको एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। डायोड को किस में कन्वर्ट करेंगे? ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में। आवाज जा रही है? हेलो? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अभी नेटवर्क तो सही है अभी। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले सर कट कट के आ रहा है सर, कभी कभी। कभी कभी ओके भाई, ठीक है, आज बार मैनेज कर लो, थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, डायोड सबसे पहले हम तो इक्विवेलेंट सर्किट तब कन्वर्ट करेंगे ना, जब मुझे पता होना होगा कि फॉरवर्ड वाइज है रिवर्स वाइज है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ वॉइस ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर ये जो एसी इनपुट है, एसी इनपुट से जब यहाँ पर जो एसी मिला, यहाँ से क्या लग रहा है? जो पॉजिटिव जो साइकिल है, जो पॉजिटिव साइकिल जो हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइकिल के कारण डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, पॉजिटिव साइकिल के कारण। यस सर। तो अब जब गुड, तो इस सबसे पहले जब एग्जाम में क्या करोगे, जो इस सर्किट है, जो यहाँ पर जो मैं जो शो कर रहा, इस सर्किट को सबसे पहले एग्जाम में शो कर देना। अब उसके बाद नीचे लिखना है इन द पॉजिटिव साइकिल, इन द केस ऑफ द पॉजिटिव साइकिल। और पता है इन द केस ऑफ द पॉजिटिव साइकिल डायोड बिहेव एज ए फॉरवर्ड वाइज, डायोड बिहेव एज ए फॉरवर्ड वाइज। अच्छा, फॉरवर्ड वाइज इस लाइन लिखने के बाद याद रखना, ये लाइन लिखने के बाद अब इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दो। याद रखना, हम लोग आइडियली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसको डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दो। अब जब डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस है, डायोड है, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट।
अब बोलोगे सर पॉइंट Yes, से, sir. Forward bias. हाँ अभी हम डिस्कस करेंगे सर 0.7 क्यों नहीं लिए। 0.7 थोड़ा सा इसलिए नहीं लिया, अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आइडियली क्या होता है शॉर्ट सर्किट लिए, जब जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, अब यहाँ ध्यान देना, जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जो यहाँ पॉजिटिव साइकिल के दौरान जो हम बात कर रहे हैं जो साइकिल है वो पूरा का पूरा यहाँ पर मिलेगा आरएल के अक्रॉस, जो करंट फ्लो हो रहा है जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आरएल के अक्रॉस कौन सा करंट कितना मिलेगा, जो इनपुट दे रहे हैं। हेलो हेलो सर फिर से रिपीट कीजिए ना, आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक है, फिर से पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो सर, यहाँ बहुत एक मिनट तुम लोग पहले हम कॉपी कर लेता हूँ तुम लोग का, जो सब लोग दे दिए हो ना अटेंडेंस। तुम लोग नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? यस 2:10 कितना? सर 2:10 से पर 3:20 से सर लेंगे क्लास। ओके ठीक है। Practical है sir 2:10. 2:10 से है सर प्रैक्टिकल। 2:10 से है भाई, 2:10 से लैब है, 3:20 से सर लेंगे वो अपना क्लास। ओके ओके ठीक है, 2:10 तक समझ गया, ठीक है। अब तुम लोग का आवाज क्लियर होने की वजह से हम फैन बंद किए हुए हैं, इसलिए कि ताकि आवाज क्लियर जाए, लेकिन कोई नहीं, सबका अटेंडेंस हो चुका है ना? प्रॉब्लम नहीं है, हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क से प्रॉब्लम है। अच्छा नेटवर्क को हम समझ रहा हूँ, इसी बार मौसम खराब हो रहा सर। तुम लोग का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। हाँ देखो यहाँ तक हो गया, अभी चैट में सिर्फ 2 ही है। अच्छा 2 या एक्स्ट्रा डाल दिया, पहले से नहीं डाला, अटेंडेंस दिया था, इस तरह से मत करना। हाँ कहाँ पर हम लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझना जल्दी, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एसी मिला, ये तो सब कुछ क्लियर है, एसी मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव साइकिल है, ऊपर वाला पोर्शन जो पॉजिटिव साइकिल है, इस पॉजिटिव साइकिल में डायोड क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइस हुआ, तो क्या हुआ, हम अभी जस्ट पढ़े थे, आइडियली क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, आइडियली क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। अब ठीक है, ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अब यहाँ तुम लोग बताना, तुम खुद बताना कि जब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इस टर्मिनल के क्रॉस, ये दोनों टर्मिनल के क्रॉस, मतलब कि सी डी मान लो, सी डी, यहाँ मान लो ए या बी, अब बताना ए या बी और सी डी दोनों पैरेलल हो गया ना, सी डी एंड ए बी दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, जब डायोड जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हाँ कह रहे हैं कि जब Yes sir. दोनों पैरेलल हो जाएगा, और जब दोनों पैरेलल हो जाएगा तो जो यहाँ ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही तो सी डी के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में जो वोल्टेज था वही आउटपुट में वोल्टेज हो गया, तो ये दिख रहा होगा पॉजिटिव साइकिल जो वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज में ग्राफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं। अब नेगेटिव साइकिल के दौरान डायोड फॉरवर्ड वाइस होगा कि रिवर्स वाइस होगा? रिवर्स हो जाएगा सर। रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। आवाज हाँ, अभी जो शेयर किए दिख रहा है? नो सर। नो सर। ओके, अब दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो। नो सर। यस सर। अब दिख रहा है? दिख रहा है? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब रिवर्स वाइज जब करेंगे, तो रिवर्स वाइज कंडीशन में क्या होगा? रिवर्स वाइज कब होगा? नेगेटिव, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। अब यहाँ थर्ड केस में लिखना तुम लोग, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। यहाँ पर नेगेटिव जब साइकिल बनाएंगे, थर्ड केस में, थर्ड फिगर, केस तो सेकंड ही है, केस सेकंड में ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल रिवर्स वाइज क्या होगा? रिवर्स डायोड क्या होगा? रिवर्स वाइज। और जब रिवर्स वाइज होगा तो आइडियली क्या होगा? ओपन सर्किटेड। आइडियली क्या होगा? ओपन सर्किट। गुड। जब ओपन सर्किट होगा तो कोई करंट फ्लो होगा? नहीं सर, आइडियली तो नहीं होगा। नहीं हो हाँ, आइडियली नहीं होगा। तो इसीलिए हम, क्योंकि हम लोग जब अभी जो पढ़ रहे हैं, आइडियली पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? जो साइकिल, जो हम लोग आउटपुट जो वेवफॉर्म होगा, देखो पॉजिटिव साइकिल के कारण तो आउटपुट में आ रहा है जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल के कारण क्या हुआ? करेंट, कोई करंट नहीं मिल रहा है। अब फिर अब देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद फिर पॉजिटिव साइकिल है, फिर नेगेटिव साइकिल है। तो इस तरह से ग्राफ जो यहाँ प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ ये आएगा। रिजल्टेंट जो आउटपुट वेवफॉर्म होगा क्या आएगा? पॉजिटिव